हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पार्ट 3 में आज हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने से पहले मींस द स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल को एक्सप्लेन करने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कैसे चारों तरफ घूमते हैं अलग अलग पीरियड में, मींस अलग अलग उसके क्लास में, ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं और वैलेंसीज कैसे निकालते हैं, ये इसके बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। बाद में ही हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि देखो ये एटम है, एटम के चारों तरफ जो ऑर्बिट्स है, जो क्लास है उसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। जैसे ये सेंटर ऑफ एटम न्यूक्लियस है और उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ सर्कुलर मोशन में घूमते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, maximum number of electrons in each orbit is different, such as जो सेंटर के बगल वाली ऑर्बिट होती है सबसे नजीक वाली, उसको ऑर्बिट 1 बोलते हैं, उसके बाद ऑर्बिट 2, उसके बाद ऑर्बिट 3, उसके बाद ऑर्बिट 4। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको k एलिमेंट भी बोलते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट इज 2, सेकेंड में 8, थर्ड में 18, फोर्थ में 32 और लास्ट ऑर्बिट ऑफ एनी एलिमेंट्स डज नॉट कंटेन मोर देन 8 एलिमेंट। इस बात को ध्यान में रखना, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लास्ट ऑर्बिट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इसके लिए नील्स बोहर ने ना एक फार्मूला बनाया था, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 लिखा भूल जाता, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। नील्स बोहर ने ना उन्होंने एक फार्मूला बनाया था 2n²। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ ऑर्बिट, सॉरी नंबर ऑफ ऑर्बिट। अभी देखो पहले ऑर्बिट में अगर हम लोग n को 1 ले लेंगे तो 2n² मतलब 2 इंटू n क्या है? 1 का स्क्वायर, 2 1 जा 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 1 जा 2, सॉरी 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, 2 1 जा 2। तो पहले ऑर्बिट में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। अगर हम दूसरे ऑर्बिट में देखें तो 2n² का फार्मूला लगाएंगे, 2 इंटू n क्या है? 2, 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, कितना होगा? 8। तो दूसरे ऑर्बिट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। अगर हम लोग थर्ड ऑर्बिट ले 2n², 2 इंटू n क्या है? 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, 18। और अगर n 4 ले तो 2n², 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 2 16 जा 32। तो पहले में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, दूसरे ऑर्बिट में 8 है, तीसरे 18, चौथे में 32। वैसे ही हम लोग फिफ्थ ऑर्बिट का भी निकाल सकते हैं, 50 आएगा, 6 का आएगा, 6 6 जा 30, 6 2 जा 72, 7 का आएगा, 7 7 जा 49, 2 जा 98, ऐसे आएगा। लेकिन हम लोग यहाँ तक 4 से एग्जाम्पल में काफी है ना, ठीक है, बाद में लोग बताते हैं इसके बारे में। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिट है। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने को सीखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे? मान लो ये हाइड्रोजन है, ये एलिमेंट्स है और ये क्या है?
मैं डायरेक्ट सिंबल लिख रहा हूं, ठीक है। और ये है एटॉमिक नंबर, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें K-L-M-N ऑर्बिट है, ठीक है। जैसे अभी हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1, हीलियम है उसका एटॉमिक नंबर क्या है 2, लिथियम है 3, बेरिलियम है 4, बोरान है 5, वैसे नियॉन है, बीच का गैप कर रहा हूं थोड़ा एग्जांपल में चलते हैं, 10, सोडियम है 11, एल्यूमिनियम है 13, फास्फोरस है 15, सल्फर है 16, आर्गन है 18, ऐसे है। अब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में K में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, L में कितने हैं 8, N में कितने हैं 18, N में कितने हैं 32। अब जब तक एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं होगा दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता है। जैसे इसके पास एक ही एटॉमिक नंबर है, एक एटॉमिक नंबर मैंने आपको पहले बताया था, जितना उसके अंदर जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा कोई भी उसके बराबर प्रोटॉन होगा, उसके बराबर ही इलेक्ट्रॉन होगा। मैंने समझाया था मोस्टलेकर रूल्स में, बरोबर है। सो एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉन वी आर फाइंडिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंसी, ठीक है, एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। सो एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन एटॉमिक नंबर। That is why Mosley says that the fundamental particle of any atom is atomic number, not atomic mass. तो एटॉमिक नंबर 1 है मतलब इलेक्ट्रॉन भी 1 है, उसको कैसे बांटेंगे? तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो पहले क्लास में 1 रहेगा, क्योंकि जब तक एक इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं होगा दूसरे में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि 3 है तो एक बांट दो, बेचारे गरीब लोग हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। तो 1 और 1 ही, अभी इसमें 2 है तो पहले क्लास में 2 रहेगा, बाकी सब खाली रहेंगे। इसमें 3 है तो पहले में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 है, तो 2 से आ ही नहीं सकता है, तो 3 कैसे रखेंगे? इसमें 3 रख नहीं सकते क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट 1 इज 2, तो इधर 3 है तो इधर 2 दे दिया, फिर इधर 1। अब जब तक इधर 1 पूरा नहीं होगा इधर इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, ठीक है। अब इसमें कितना है 4 है तो क्या रहेगा 2 2, 5 है तो 2 3, 6 रहेगा तो 2 4, 7 रहेगा तो 2 5, 8 रहेगा तो 9 रहेगा तो 10 रहेगा तो 2 8, 11 होगा तो पहले में 2, अब बचा कितना 9, तो दूसरे में 9 आ ही नहीं सकता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट इज 8, तो 8 रहेगा तो 2 8 क्या हो गया 10 हो गया, लेकिन एक बच गया तो एक थर्ड में जाएगा 2 8 1, इधर 13 है तो क्या आएगा 2 8 3 3, 13 है ना, 15 है तो 2 8 10 और 5 15, 16 है तो 2 8 6, 17 है तो 2 8 8, बराबर है। अच्छा मान लो जैसे पोटेशियम है तो 19 है, तो 19 है तो कैसे आएगा? देखो 2 8, अभी कितना बचा 19 है तो 9 बचेगा ना, तो 9 तो इसमें आ सकता है क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट इज 18, तो 9 आ सकता है। लेकिन मैंने एक बात और बोला था कि लास्ट ऑर्बिट ऑफ एनी एलिमेंट डज नॉट कंटेन मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, तो 9 कैसे आएगा सर? 9 नहीं आ सकता है सर, मैक्सिमम नंबर तो 80 होता है लास्ट में, और अभी आप बोल रहे 9 आएगा, तो 9 नहीं आ सकता है बेटा। भले इसमें 18 है, इसकी कैपेसिटी मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं ले सकते, इससे कम ले सकते हैं, बिकॉज इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो थर्ड ऑर्बिट में। लेकिन 9 तो बिल्कुल नहीं ले सकते बिकॉज इट इज रूल कि लास्ट ऑर्बिट ऑफ एनी एलिमेंट डज नॉट कंटेन मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, सो हाउ कैन इट टेक 9? सो इधर 80 लेंगे एंड नाउ 1 इज रिमेनिंग, सो उसका क्या होगा 2 8 8 1। देखो विदाउट ये सब सिखाया ना बेटा, उसका स्ट्रक्चर ऑफ
पेरियोडिक टेबल सिखाना मतलब उल्लू बनाने के जैसा है बच्चों को, ठीक है। इसको समझाना ही होगा, तभी एकदम जबरदस्त आएगा, तभी हम लोग है ना एटम का फॉर्मेशन कर पाएंगे, एटम से मॉलिक्यूल बना पाएंगे, एलिमेंट से कंपाउंड बना पाएंगे। मैं बताऊंगा कि केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालने सिखाया। अब मैं आपको वैलेंसी निकालने सिखाता हूं। एक मिनट यहां पे देखो, तो इसको कैसे लिखोगे, अभी इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे, शॉर्ट में कैसे लिखोगे, H1 He2 Li2 समझ गए, बेरिलियम 2 समझ रहे नहीं, 2 वैसे ही इसको लिखेंगे सोडियम, तो कैसे लिखोगे 281, ठीक है। एल्यूमिनियम लिखो, कैसे लिखोगे 283, तो सब लोग समझ जाएंगे, पहले में 2 है, दूसरे में 1 है, तीसरे में 3 है, समझ गए। वैसे ही मान लो पोटेशियम है, पोटेशियम, तो पोटेशियम क्या है K, ठीक है, तो क्या आएगा 2881, मतलब समझ जाएंगे कि पहले में 2 है, दूसरे ऑर्बिट में 8 है, तीसरे में 8 है, चौथे में 1 है, ठीक है। तो अभी मैं आपको वैलेंसी निकालने सिखाता हूं। देखो यहाँ पे अभी वैलेंसी निकालने सिखा रहा हूं मैं आपको। एलिमेंट्स के कुछ नाम दिए गए हैं, जिसका सिंबल है, सोडियम का सिंबल है Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl और आर्गन का Ar। और एटॉमिक नंबर क्या है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, अलग अलग ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन is not maximum number, the means in different orbit the different number of electron is electronic configuration। तो 11 है तो क्या होगा 281, समझाया था मैंने। 12 रहेगा तो 282, 13 होगा तो 283, 14 होगा तो 284, समझाया था, 285, 16 होगा तो 286, 17 287, 18 होगा तो 288। शॉर्ट फॉर्म क्या है, ऐसे मैंने लिख दिया Na, तो क्या आएगा 281, Mg 282, Al 283, सिलिकॉन 284, फास्फोरस 285, सल्फर 286, क्लोरीन 287, आर्गन 288। लास्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लास्ट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स में कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें 1, इसमें कितने हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो वैलेंसी किस पे डिपेंड होता है, लास्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड होता है। वैलेंसी क्या है, एवरी एलिमेंट्स or atom wants to complete their octet in outermost cell. Every atom want to complete their octet or duplet in, ठीक है। So that is why they are taking electron or losing electron. How much electron they are taking or losing, the number of electron is known as a valency. Every atom want to complete their octet or duplet in outermost cell. That is why they are taking or losing electron. The number of the electron that they are taking or losing is known as the valency. हर एटम को चाहिए कि लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन या ड्यूप्लेट कंप्लीट हो। उसके लिए या तो इलेक्ट्रॉन लेता है तो देता है, वो जितने भी इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है उसको ही हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। समझ में आया। तो अभी कोई भी याद रखा, कोई भी जो ऑर्बिट है, कोई भी एटम है, वो 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता नहीं है और 4 से ज्यादा लेता नहीं है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन ऑक्सीजन के लिए रूल लगता है, लेकिन तुम लोग खाली हाइड्रोजन के बारे में पता है तो तुम लोग उसके बारे में टेंशन मत लो। तो कोई भी एटम 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा नहीं और 4 से ज्यादा लेगा नहीं। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल में, तो उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 7, ठीक है। तो 7 कैसे दे सकता है, मैंने पहले ही बताया 4 से ज्यादा दे नहीं सकता है और 4 से ज्यादा ले नहीं सकता है, तो उसको 7 कैसे दे सकता है, तो ये खुद का दे देगा। तो जब एक खुद का देगा तो वैलेंसी क्या हो गई 1। अब तो बोलेगा 1 दे दिया तो ऑक्टेट कैसे पूरा हो गया सर, तो 1 दे दिया तो ऑक्टेट पूरा होगा। देखो ये 1 दे दिया, 281 था ना, इसने 1 दे दिया,
अब इसके पास नहीं बचा, तब इसका लास्ट ऑर्बिट कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 8। तो हो गया ऑक्टेट पूरा, मालूम पड़ा है? तो या तो इलेक्ट्रॉन लेगा या तो इलेक्ट्रॉन देगा। जितने भी इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है, जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो उसका वैलेंसी 1 हो गया। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए क्या करेगा? 6 इलेक्ट्रॉन लेगा, 6 लेगा तो 2 और 6 8 हो जाएगा। लेकिन 4 से ज्यादा कोई दे नहीं सकता है, ले नहीं सकता है, तो ये खुद का 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो आउटर मोस्ट शेल में 8 बचा है कि नहीं? तो इसका वैलेंसी 2 हो गया। इसके पास 3 है तो कोई 5 दे सकता है, 4 से ज्यादा ले नहीं सकता है, 4 से ज्यादा दे नहीं सकता है, तो 5 कैसे मिलेगा? इसको नहीं मिलेगा, तो ये खुद का 3 दे देगा। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 3। ये 4 है तो 4 लेगा, 4 4 8 हो जाएगा, तो भी 8 हो गया। ले भी सकता है और दे भी सकता है, 4 दे देगा तो भी 8 हो जाएगा। तो ये 4 ले भी सकता है, 4 दे भी सकता है, तो इसकी वैलेंसी 4 है। 4 ले भी सकता है, दे भी सकता है, ठीक है। इसके पास 5 है तो ये 5 खुद का नहीं दे सकता है, 3 ले सकता है, 4 से दे नहीं सकता, ले नहीं सकता है, तो 5 कैसे देगा? वो 3 ले लेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 3। ये 6 है तो 6 देगा नहीं, 2 ले लेगा, ठीक है। तो क्या हो गया वैलेंसी? 2। 7 है तो 1 ले लेगा, 7 और 8 हो जाएगा, तो वैलेंसी क्या होगा? 1। ये 8 है इसके पास, ऑलरेडी ऑक्टेट इज कंप्लीटेड। सो वो इलेक्ट्रॉन लेगा न देगा, न इलेक्ट्रॉन लेगा न देगा, तो वैलेंसी क्या हो जाएगा? 0। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टाइम उनको बोलो बैठने को, ठीक है? ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के समय जो इलेक्ट्रॉन देता है और जो इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब दे रहे हैं, ये तीनों इलेक्ट्रॉन दिया है, देखो जब इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या हो गया? उसका इलेक्ट्रॉन कम होगा और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। जैसे इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन 11 है तो प्रोटॉन भी 11 है, लेकिन इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 1 नेगेटिव चार्ज कम हो गया, तो ये सब पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। ये हो गया पॉजिटिव। ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया, 2 पॉजिटिव बढ़ गया। ये 3 इलेक्ट्रॉन दिया, 3 पॉजिटिव बढ़ गया। तो जब इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ये क्या बन गया? मेटल। ये तीनों क्या है? मेटल। क्या हो गया है? मेटल। इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसीज कंप्लीट करने के लिए केमिकल रिएक्शन के टाइम जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देते हैं वो क्या होते हैं? मेटल होते हैं। और क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होते हैं। जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। 1 इलेक्ट्रॉन दिया 1 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन दिया 2 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन दिया 3 पॉजिटिव चार्ज। नहीं समझे? जैसे इसके पास 13 है, 13 इलेक्ट्रॉन है तो 13 प्रोटॉन भी है, मतलब प्लस माइनस दोनों 13 13 है, लेकिन इसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 10, ठीक है। लेकिन प्रोटॉन तो 13 ही है तो 3 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या बन गए? मेटल। ये जिन्होंने इलेक्ट्रॉन लिया, देखो ये तीनों इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 3 नेगेटिव चार्ज रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा 2 नेगेटिव चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो 1 नेगेटिव चार्ज, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन लिया इसने, तो इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या हो गया? नेगेटिव हो गए, ठीक है। और क्या हो गए? नॉन मेटल, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है, देखो इलेक्ट्रॉन दे भी रहा, ले भी रहा है, तो ये ना प्लस है ना माइनस है, या दोनों समझ लो, दोनों है, तो ये मेटलॉइड है, ठीक है। ये मेटलॉइड है। ये कोई भी केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन दे ले नहीं रहा है, it is noble gas, means the elements which are not taking part in any chemical reaction because of their structure, constant structure, their octet is complete or their duplet is completed, so they are not taking part in any chemical reaction, that is why they are called noble gas, inert gas, ठीक है। noble gas element, ओके।
तो ऐसे वैल्यू से निकालना है। देखो अभी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीरियडिक स्ट्रक्चर ऑफ पीरियडिक टेबल, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहां पर जो आपके पीरियडिक टेबल में जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल या मॉडर्न पीरियडिक टेबल बोलते हैं इसको बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल या मॉडर्न पीरियडिक टेबल बोलते हैं। और ये पूरा पीरियडिक टेबल एटॉमिक नंबर के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। तो इसमें 7 पीरियड है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब पीरियडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज है, 7 हॉरिजॉन्टल रोज known as पीरियड, इसको हम लोग पीरियड बोलते हैं, ध्यान में रखो। 7 हॉरिजॉन्टल रोज है और 18 वर्टिकल कॉलम है, 18 वर्टिकल कॉलम है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप, ठीक है। तो 7 हॉरिजॉन्टल रोज है जिसको हम लोग 1 2 ऐसे 3 4 5 6 7 और 18 वर्टिकल कॉलम है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हॉरिजॉन्टल नॉन एज पीरियड, ठीक है। अभी हो गया। अभी देखो यहां पे पहला पीरियड सबसे छोटा पीरियड है और उसमें 2 ही एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, बस। और इसका एटॉमिक नंबर 1 है, उसका लास्ट का 2 है। तो पहला जो सबसे छोटा वेरी स्मॉल पीरियड, वेरी स्मॉल पीरियड, स्मॉल पीरियड कंटेन ओनली 2 एलिमेंट, खाली 2 एलिमेंट है। दूसरा लिथियम से स्टार्ट होता है और नियॉन पे खत्म होता है, ठीक है। इसमें एक एलिमेंट है। सेकेंड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स है, इसमें 11 से स्टार्ट होता है सोडियम से और आर्गन पे खत्म होता है 3 पे। ये आप लोगों को पता होगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, और वैसे सोडियम, फिर मैग्नीशियम 12 है, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17 एंड आर्गन 18। तो ये सेकेंड और थर्ड जो रो है स्मॉल है, स्मॉल पीरियड है, वेरी स्मॉल नहीं है, स्मॉल पीरियड है। कंटेन 8 एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट है खाली, और सेकेंड और थर्ड में 8 है, ठीक है। ये लॉन्ग पीरियड है, इसमें 18 एलिमेंट्स है। देखो पोटेशियम से स्टार्ट होता है और रुबिडियम, पोटेशियम क्या 19 है, रुबिडियम 37 है। और पोटेशियम से स्टार्ट होता है, खत्म होता है क्रिप्टॉन पे, जिसमें 36 इलेक्ट्रॉन्स हैं या एटॉमिक नंबर है। रुबिडियम 37 इलेक्ट्रॉन और यू कैन से दैट एटॉमिक नंबर, और खत्म होता है जेनॉन पे 54। तो कैसे 18 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, दोनों में 18 है। और 6th और 7th पीरियड वेरी लॉन्ग पीरियडिक टेबल है, कंटेन 32 एलिमेंट्स इन ईच ग्रुप, सॉरी ईच पीरियड। कैसे, ये सीजियम है,
55 से स्टार्ट होता है, और ये फ्रांसियम है 87 से स्टार्ट होता है, ये सीजियम से स्टार्ट होता है, और जेनॉन, ठीक है, और रेनॉन पे खत्म होता है 84 पे, और फ्रांसियम 87 है, और यहां पर 180 पे खत्म होगा, 86 है, सॉरी, बराबर है। अब तुम बोलोगे सर इसमें 32 कहां है, इसमें भी 80 नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आप देखो 55, 56, फिर यहां पे लेथेनियम है, लेथेनियम के बाद वाले जो एलिमेंट्स को लेथेनाइट्स बोलते हैं, और एक्टिनियम के बाद वाले को क्या बोलते हैं, एक्टिनाइट्स। तो ये है 57, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71, 71 तक, मतलब 57 से 71 तक यहां पर है। फिर यहां से 72 से स्टार्ट है, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86। तो कैसे लिखेंगे, 1 2 1 2, फिर 57, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, एकदम 32 है। और यहाँ पे देखो 88, फिर यहाँ पे 89 आता है, फिर 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103। तो यहाँ पर 89 से लेके 103 तक है, फिर 104 पे रुदरफोर्डियम से स्टार्ट होता है, आरएफ से, और 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 118। समझ गया? तो इसमें दोनों में 32 एलिमेंट्स है, जिसमें 6 और 7 में, इसमें 18 है। देखो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। और वैसे यहाँ पे भी क्या है, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 और 54, बरोबर है। ठीक है, तो ये जो है एटॉमिक नंबर्स है, कुछ एलिमेंट्स के नाम दिए जैसे जरूरत पड़ने पे, और कुछ मैंने और सबका मैंने एटॉमिक नंबर लिखा है, इसके हिसाब से पेरियोडिक टेबल में क्लासिफिकेशन होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि 18 वर्टिकल कॉलम है जिसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग पीरियड कहते हैं। अब एक बात समझ लो, ये पहला और जो दूसरा है इसको हम लोग एस ग्रुप में लेके आते हैं। तो यहां पे दिखाई दे रहा है, पूरा यहां तक दिखाई दे रहा है, यहां तक, ठीक है। तो अभी एस ग्रुप है, ठीक है, एस टाइप में कौन कौन आ रहा है, 1 और 2, ठीक है। और दूसरा क्या है, पी टाइप, ठीक है। पी टाइप में क्या आएगा, 13 से लेके 18 तक, ठीक है। कितना आएगा, 13 से लेके 18 तक, ठीक है। तीसरा है 3 से 12 तक, डी, कौन सा है, डी, तो डी टाइप में क्या आएगा, 3 से 12 तक,
और चलता है एफ टाइप। एफ टाइप में क्या आएगा, नीचे जो लैटेराइट्स और एक्टिनाइट्स टाइप के हैं, ठीक है, जो बेसल में दिया है, नीचे की तरफ दिया है, ठीक है, द बेस ऑफ द पीरियोडिक टेबल में दिया है लैटेराइट्स और एक्टिनाइट्स, ठीक है, सीरीज के एलिमेंट्स, लैटेराइट एंड एक्टिनाइट सीरीज के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एफ टाइप। ये क्या है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और डी ग्रुप को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में बहुत ज्यादा एक्टिव मेटल है और राइट साइड में बहुत ज्यादा एक्टिव नॉन मेटल्स है, तो ये घिरे हुए हैं दोनों तरफ से, प्लस इसका जो वैलेंसीज है ना वो भी बदलते रहता है, इसलिए ये है ना, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी इसमें है, रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स जैसे यूरेनियम, थोरियम, अगर यूरेनियम 92 देखो, यूरेनियम है, पॉलिडियम है, यूरेनियम है, वो सब है इसमें, ठीक है। अच्छा, अब और 4 टाइप है, जैसे पी और एस टाइप के एलिमेंट्स, जिसमें 1 2 पी, एस और पी, एस और पी टाइप के जो एलिमेंट्स है उसमें 1 2 है और 13 से लेके 18 तक है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसमें 13 से लेके 17 तक लें तो ये सिंपल एलिमेंट्स है। क्या है, सिंपल एलिमेंट्स। और पी में एक पी बच जाता है, ठीक है, जो एस और पी में तो आ रहा है 18, लेकिन वो है इनर्ट एलिमेंट, मतलब नोबल गैस एलिमेंट, ठीक है। थर्ड टाइप क्या है, थर्ड टाइप में क्या आता है, डी ग्रुप के एलिमेंट्स, कैपिटल है कि स्मॉल है, हाँ, तो फिर ये डी, ठीक है। इसमें क्या आएगा, 3 से लेकर 12 तक, ये क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और चौथा एफ, जिसमें लैटेराइट्स और एक्टिनाइट सीरीज के एलिमेंट्स हैं, जिसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अभी और एक सुन लो, जो इनर्ट एलिमेंट्स है उसकी सब क्लास पूरी होती, कंप्लीट होती है, कोई क्लास बाकी नहीं होती है, सब सेल कंप्लीट होता है, सब ऑर्बिट कंप्लीट होता है। जो सिंपल है ना, उसका लास्ट का एक ऑर्बिट कंप्लीट इनकम्प्लीट होता है, बाकी सब कंप्लीट होता है, ठीक है। और जो ट्रांजिशन होता है उसका लास्ट का 2 एलिमेंट्स, लास्ट का 2 ऑर्बिट इनकम्प्लीट होता है, और ट्रांजिशन का लास्ट का 3 ऑर्बिट इनकम्प्लीट होता है। मतलब तुम इसको पहले लेके सोचो कि इनर्ट का सब ऑर्बिट कंप्लीट है, सिंपल एलिमेंट्स का एक ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट इनकम्प्लीट है, ठीक है। ट्रांजिशन का लास्ट 2 ऑर्बिट इनकम्प्लीट है, और इनर ट्रांजिशन का लास्ट का 3 ऑर्बिट इनकम्प्लीट है, बराबर है। तो ये आप लोग समझ लो, जितना मैंने बताया उसमें से कुछ खास डिफरेंस नहीं होगा। अच्छा, पी में एक और बात है, जैसे पी में ना कुछ ऐसा जिगजैग करके बताया है, पी में ना यहां से कुछ जिगजैग करके बताया है, तो उसके किनारे किनारे के जो एलिमेंट्स है ना, जिसमें जिगजैग किया गया है ना, वो सब क्या है, या जिगजैग किया है उसके बाजू के एलिमेंट्स है, जैसे गैलियम और जर्मेनियम भी है, ठीक है, सिलिकॉन आर्सेनिक है, तो ये सब क्या है, ये सब मेटलॉइड है। क्या है, मेटलॉइड। और उसके लेफ्ट साइड के जिगजैग के जो लेफ्ट साइड के हैं, पी में लेफ्ट साइड के जो एलिमेंट है, ठीक है,
ये पी है, उसमें लेफ्ट साइड जो एलिमेंट है वो क्या है, मैटर है। क्या है, मैटर। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है वो मैटर है, और उसके राइट साइड में जो जा रहे हैं, पी के राइट साइड जो जा रहे हैं, पी जो टाइप्स है उसके राइट साइड में जो एलिमेंट्स है, ये सब देखो, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सब क्या है, नॉन मैटर है। क्या है, नॉन मैटर है। और जो जिगजैग के आजू बाजू आ रहे हैं, जिगजैग पे आ रहे हैं, जिगजैग के आजू बाजू है, वो सब क्या है, मेटलॉइड है। तो ये 3 टाइप के एलिमेंट्स है। इसका बार बार तुम लोग को आएगा ये पॉइंट कि पी टाइप के एलिमेंट्स में 3 टाइप के एलिमेंट्स है, मेटल, नॉन मेटल है, मेटलॉइड। जो जिगजैग करके उसमें मेटलॉइड है, लेफ्ट साइड में मेटल है, राइट साइड में नॉन मेटल है। ये बार आपको बताया जाएगा। तो ये मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया जितना जरूरी था। ये स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। देखो ये पीरियोडिक टेबल जो मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल बताया, उसके बाद जो आप टेक्स्ट बुक में देखोगे ना, तो वैसे ही 2n² का फॉर्मूला दिया है, वैसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालने को दिया है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिया है। तो आगे के 2-3 पेज है ना, ये यही पीरियोडिक टेबल के बारे में दिया है, क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ पे जो एस टाइप और पी टाइप लिखा है वो टाइप तो बोल सकते हैं, लेकिन ब्लॉक बोलना ज्यादा अच्छा है। तो ये ब्लॉक है, ठीक है, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक, और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ठीक है। तो उस टाइप के ये ब्लॉक्स है, एस पी डी एफ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा आपको, बहुत थोड़ा सा टॉपिक बाकी है, बता दूंगा।